अब 4.5 साल से हमारा गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, बिजली के बिल बढ़ रहे। तो यो सबसे बड़ा मुद्दा तो यो है। कानून तो बाद की बात है, कानून में क्या कर लेंगे, कोई हमारा क्या कर लेगा पंचायत की भाई। ये तो राजनीतिक आदमी है, फंडिंग कर रहे। लोक दल वाले भी थे, समाजवादी भी थी, कांग्रेस भी थे, तो किसानों की तो थी नहीं हो। किसानों की तो आवारी हो यात्रा, इसमें कोई भी राजनीतिक का कोई मतलब नहीं भाई। अपनी राजनीति अपने घरों रखो, हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे। आज अगर क्राइम है भी तो उसका इलाज भी है। अगर किसी ने कर लिया ठीक है, क्राइम हो रहा, बंद नहीं हो सकता हमें पता, लेकिन उसका इलाज तो हो रहा, पकड़ा तो जा रहा। एक होप तो है लोगों में, अगर भाई गुंडागर्दी करेंगे तो पकड़े जा। स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र वार्ता में और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। देखिए 5 सितंबर को जो यहां पर महापंचायत हुई थी, मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि दिखाए आज इस मैदान में, इस ग्राउंड में भारतीय किसान मजदूर संगठन की भी एक पंचायत है। यहां पर भारतीय किसान मजदूर संगठन के लोग आएंगे, तो चलिए हम बातचीत करते हैं भारतीय किसान मजदूर संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ठाकुर पूरण सिंह जी के जो भाई है उनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार ठाकुर है, मैं ठाकुर साहब का भाई हूँ बड़ा। आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में बताएंगे कुछ? ये हमारी पद यात्रा चल रही कमिश्नरी सहारनपुर से दिल्ली तक की। इसमें सम्मान अधिकार की यात्रा है, ये जो हमारा अधिकार है उनकी बात कर रहे भाई। जो भाई पिछले 4.5 साल से योगी सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, पेमिट भी रह रहा, तो उसके बारे में कुछ मांग है भाई। जानवर हैं, पशु खेतों में नुकसान कर रहे, जो गोवंश फिर रहा, तो इन सब मुद्दों पे बात होगी। अब ये है कि अब देखो एक MP MLA भाई, उसकी तो पेंशन भी है और सैलरी भी है, लेकिन एक किसान मजदूर जो दिन रात खेत में रिक्स लेता है, अगर बादल हो, बिजली गिर जा, तब मर जाओ, या भाई कोई सांप, जहरीला सांप काट ले उसको, कुछ भी हो सके, जंगली जानवर, तो उसके लिए तो कोई पेंशन नहीं, कोई सैलरी नहीं। ऊपर से 4.5 साल में इतनी महंगाई बढ़ी कि 60 रुपये से 90 रुपये तक डीजल पहुंच गया, लेकिन किसान की फसल पे 2 रुपये भी नहीं बढ़ाए। 4.5 साल में किसान की फसल पे 1 रुपया नहीं बढ़ा। तो ये सम्मान अधिकार है, ये तो अधिकार है किसानों का, मांग तो है ही नहीं। मांग गन्ना भुगतान आपने कहा है कि, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 51,000 करोड़ गन्ना भुगतान किया है। सपा की सरकार में तो मतलब सपा की सरकार से ज़्यादा ही करा दिया भुगतान। नहीं, ज़्यादा करा दिया, लेकिन कुछ मिल तो अब भी नहीं कर रहे। कुछ मिल तो ऐसे हैं जो अब भी नहीं कर रहे, कुछ ने क्लियर करा दिया, कुछ पे बकाया रह रहा, तो सरकार उनसे भी करावे भाई। सरकार का काम तो सब मिलों से कराने का है, ये नहीं कि भाई कुछ ने कर दिया कुछ ने नहीं करा, और जिन्होंने नहीं करा या लेट किया तो उनसे ब्याज दिवावे। जब हम कि सरकार को भाई, मान लिया हमारा बिजली का बिल लेट हो जाए तो हम ब्याज दें कि सरकार को, हम क्रेडिट कार्ड पे ब्याज दें, अगर एक ही दिन लेट हो जा तो डबल चार्ज, हमारी छूट खत्म हो जा। तो जब हम सारा दे रहे ब्याज, तो किसान को भी तो ब्याज मिलना चाहिए अपनी फसल का, जिसका 2-2 साल का पेमिट रुक रहा। अब सपा सरकार में 3 साल में पेमिट मिला, हमें 1 रुपया ब्याज का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? हम तो अपनी बहन बेटियों की शादी ब्याह, बच्चों की फीस कर्जा ले लेकर कर रहे। किसान आत्महत्या कर रहे, क्यों कर रहे? कर्जे में दब रहे। साहूकार तो लेगा, चाहे वो सरकार साहूकार हो, बैंक हो, वो भी लेगा, और चाहे हम किसी लाला से ठामें वो भी लेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार से बस यही दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। किसानों के बारे में थोड़ा सा भाई ध्यान दें। बाकी तो मैं कह रहा भाई, गुंडागर्दी तो ख़त्म होगी, हम खुश हैं। सबसे बड़ी तो हमें ये संतुष्टि कि आज हम जंगल बहार में भी जहाँ अपने खेत, मतलब सपा की सरकार में गुंडागर्दी थी। अजी गुंडागर्दी, दिन में मोटर खोल रहे थे, रात को तो खोल रहे थे, पशु कोर से चोरी हो जाते, कोई सामान अगर बाहर रह गया तो मिलना ही नहीं वो तो। लेकिन ट्वेल हमारी छत पाड़ के, लेंटर तोड़ के, और जब जाकर उनके मोटर खोल ले जाते और कुछ नहीं होता उनका। आज अगर क्राइम है भी तो उसका इलाज भी है। अगर किसी ने कर लिया ठीक है, क्राइम हो रहा, बंद नहीं हो सकता हमें पता, लेकिन उसका इलाज तो हो रहा, पकड़ा तो जा रहा। एक खौफ तो है लोगों में, अगर भाई गुंडागर्दी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, गोली लगेगी। ये 3 कृषि कानून जो बिल है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? भारतीय किसान यूनियन का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी 3 कृषि। इन्होंने तो एक रट लगा रखी 3 कृषि कानून, इन्हें पता सता कुछ है नहीं भाई। 3 कृषि, हमारी जो समस्या है हमें उनसे मतलब है।
कानून तो रोज बने, सरकार रोज। वो तो बोल रहे हैं कि कानून भी तो किसानों के लिए ही बनाएगा ही, नहीं, किसानों के लिए, किसानों को बांधने के लिए। किसानों के जो हम बंधे हुए हैं, अब 4.5 साल से हमारा गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, बिजली के बिल बढ़ रहे, तो यो सबसे बड़ा मुद्दा तो यो है। कानून तो बाद की बात है, कानून में क्या कर लेंगे, कोई हमारा क्या कर लेगा। नू कहेंगे कहना जमीन खुस जाएगी किसान की, हमारी तो डोल पे कत्ल हो जा, खोसने वाले की तो ऐसी तैसी मार देंगे हम 1 मिनट में, कौन खोस लेगा हमारी ज़मीन। तो ज़मीन तो किसी की खुशा नहीं करती है, तो एक खामा खां की बात है। पर जो हमारे मुद्दे हैं भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि किसान की भी पेंशन और सैलरी होनी चाहिए। अब आप ही बताओ, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे, लेकिन गन्ने की फसल पे 1 रुपया तलक नहीं बढ़ा, तो किसान क्या करेगा। ये जो अभी फिलहाल जो किसान महापंचायत हुई है, इस पंचायत को आप किस नज़र से देखते हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो पंचायत की गई? भाई ये तो राजनीतिक आदमी है, फंडिंग कर रहे, लोक दल वाले भी थे, समाजवादी भी थी, कांग्रेस भी थे, तो किसानों की तो थी नहीं हो। किसानों की तो आवारी यात्रा, इसमें कोई भी राजनीतिक का कोई मतलब नहीं। भाई अपनी राजनीति अपने घरों रखो, हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे। अब मैं किसानों की लड़ाई लड़ कहाँ रहे, मैं तो वोट की लड़ाई लड़ रहे। भाई कौन सी पार्टी नहीं थी, सबका समर्थन था, तो किसानों की लड़ाई कहाँ रहेगी। किसानों की लड़ाई तो अब चल रही है, जो हमारे मुद्दे हैं हम बता रहे हैं, किसानों की लड़ाई। तो क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव हो गए उसमें प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ का, खासकर पश्चिमी यूपी में? नहीं, कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, टिकट विकेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो सब काम ठीक होगा। भाई योगी के सब मुरीद हो रहे, अच्छे काम कर रहे, ठीक है भाई। गन्ने का हम कह रहे उसे भी बढ़ावा का कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे, बाकी काम तो ठीक कर रहा है, बस थोड़ा सा और किसानों की तरफ को देख ले, हम तो यही कहें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, देखते रहिए लोकतंत्र वार्ता।